युवा यह मानते हैं कि उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए वह सभी असफल रहे या उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। तो मैं यह बात साबित कर दूं कि उनके कोई भी आंदोलन असफल नहीं थे, बल्कि उन्हें बीच में इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उनका जो परम सिद्धांत था कि हमेशा सत्य की राह पर चलकर और अहिंसा को अपनाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, परंतु उनका जो सिद्धांत था वह धीरे धीरे असफल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी 1922 में राज्य स्तर पर रोक दिया था, क्योंकि उसके कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। तो ये उनका सिद्धांत नहीं था, इसीलिए उस आंदोलन को रोक दिया गया था। और क्या हम याद है कि उस व्यक्ति ने, गांधी जी ने, हम जैसे लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए 142 दिन तक उपवास किया था। क्या आज के समय में ऐसा कोई है जो ये कर सके? जी नहीं महोदय, ऐसा कोई नहीं है। और क्या हम ये याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने 2329 दिन तक जेल में बिताए थे? क्या ये भी कर सकता है कोई? शायद नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो ये बलिदान दे सके। गांधी जी अपने आप में संपूर्ण थे, जिसमें मानव जीवन के व्यक्तित्व, देश और समाज के पक्ष में शामिल रहते थे। और हम क्या ये याद कर सकते हैं कि उनकी ताकत, उनकी अहिंसा में इतनी ताकत थी कि उन्होंने हर घर, हर नगर, हर शहर से ऐसे लोगों को घर से निकलवा दिया था जो ना ही बंदूकों से डरे, ना ही जेलों से और ना ही फांसियों पर लटकने से डरे, बल्कि वो तब तक डटे रहे अपने जीत के लिए जब तक उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त न कर ली। और विदेशी वस्तुओं की बात आती है तो आज विदेशी वस्तुएं हमारे भारतीय सामानों पे कुछ उनका लोगो या टैग लगाकर उनको विदेशी बना देती हैं और उनको अदर देशों में बेचा जाता है। तो ये गांधी जी की सोच थी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि विदेशी चीजों को अपनाओ ही मत, बल्कि ये कहा कि भारत का पैसा भारत में ही अपनाया जाए और उसी से भारत को समृद्ध बनाने में उपयोग किया जाए, और इसी से हमारा भारत विकसित होगा, सशक्त होगा और आत्मनिर्भर होगा। और ये गांधी जी की देन थी कि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। वो चाहते और यदि वो जीवित रहते तो वो ना हुआ था, लेकिन उनके जाने के बाद जब वो भारत स्वतंत्र कर गए तो आज तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। और अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बस यही आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मैं ये भी नहीं कहती कि महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही बलिदान दिए, लेकिन गांधी जी उनमें परम थे। और उनके सिद्धांत को अगर आज माना जाए और उनका पालन किया जाए तो हम देश को सर्वश्रेष्ठ और विश्व गुरु बना सकते हैं। और यदि नहीं तो मैं अपने विपक्ष साथियों से यह प्रश्न करती हूँ कि यदि आप उस समय होते तो आप क्या करते? धन्यवाद। जय हिंद।